हेलो फ्रेंड्स, मैं देव स्टडीज से पूनम कुमारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर हम लोग दोस्तों 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। सोचिए ज़रा कि आज हम लोग भारत में जिस तरह से जी रहे हैं, मतलब हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं। हम मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल 4G नेटवर्क इत्यादि सब कुछ। और ये सब चीज़ें तो दोस्तों और अपग्रेड होना चाहिए ना आगे चल के। लेकिन कितना अजीब लगेगा कि हमें कोई यह कह दे कि ये सब चीज़ें 100-200 साल बाद समाप्त हो जाएगा। मीन्स इंसान तो होंगे लेकिन उनके जीने का तरीका इतना अपग्रेड ना होकर पुराने सभ्यताओं, मतलब एकदम शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। आश्चर्य लग रहा होगा ना तो सुनकर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो चलिए दोस्तों, और समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों की ओर चलते हैं, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से और चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों हम लोग इतिहास को 3 भाग में रख के पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है आपका ऐतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक युग से मतलब है हमारा ऐसे युग से जहाँ जहाँ जिसके बारे में हमें जानकारी के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला है। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। यहाँ दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे युग को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है आपका ऐतिहासिक युग से। तो ऐतिहासिक युग से मतलब हमारा ऐसे युग के बारे में जानकारी से है जहाँ के बारे में जानकारी के रूप में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है और उसके बारे में हमारे पास लिखित भी साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसे युग को हम लोग ऐतिहासिक युग के श्रेणी में रखते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ भी हमें उससे संबंधित चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिले हैं उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। वह नगरीय सभ्यता थी, दूसरा है उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, चौथा उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ का जीवन स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था, वहाँ नगर नियोजन बहुत ही उच्च कोटि का था। और दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि उसकी अपनी लिपि थी, तो दोस्तों उसकी क्या लिपि थी अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों वो लोग व्यापारिक जीवन जीते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय खेतिहर ना होकर के आपका वाणिज्य और व्यापार था। तीसरा उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन देख लेते हैं। लिपि है पहला, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है तांबा, चौथा है मृदभांड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका नगर नियोजन। दोस्तों नगर नियोजन इसका सही उत्तर होगा। लिपि तो क्या था उन लोगों का अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी तांबा और मृदभांड भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है लाल रंग का, दूसरा है नीला हरा का, तीसरा है पांडु रंग का,
चौथा है आपका नीला रंग का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाल रंग का। इसका सही उत्तर लाल रंग होगा दोस्तों। वहाँ हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और वो 2 प्रकार के बर्तन बनते थे। एक तो सिंपल और प्लेन बर्तन बनता था और दूसरा आपका ऐसे बर्तन थे जहाँ जिस पर चित्रकारी या कलाकारी के रूप किया करके इस्तेमाल में लाया जाता। तो और जिसकी रंगों में प्रधानता लाल रंग की होती थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका पूर्व आर्य, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल, चौथा ऑप्शन है कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्यकाल। आर्यकाल ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता से ही आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आपका कर्मकांड, वैदिक ज्ञान और यज्ञ आदि का कार्य आरंभ हुआ था, किंतु मूर्ति पूजा का आरंभ आपका पूर्व आर्यकाल यानी हड़प्पा सभ्यता से ही आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन क्या है देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला है मोहनजोदारो में, दूसरा है कालीबंगा में, तीसरा है हड़प्पा में, चौथा है लोथल में। तो दोस्तों एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से की गई है। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है और यहाँ से धान, जौ आदि के भूसे और उसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालीबंगा से। सातवां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला है मोहनजोदारो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदारो। दोस्तों मोहनजोदारो से आपका स्नानागार, विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अब कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है आलमगीर और चौथा है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। लोथल तो आपका गुजरात में है, आलमगीर आपका उत्तर प्रदेश में है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। हड़प्पा ही एक ऐसा प्रदेश है जो अब पाकिस्तान में है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है हड़प्पा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा तीनों का संबंध आपका हड़प्पा सभ्यता से है। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इंद्र वरुण की, दूसरा है ब्रह्मा की, तीसरा है विष्णु की, चौथा है पशुपति की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पशुपति। इंद्र, वरुण और ब्रह्मा विष्णु की पूजा आपका वैदिक सभ्यता से यानी आर्यों के काल से स्टार्ट हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में आपका पशुपति के पूजा का ही प्रमाण मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें मातृशक्ति में,
दूसरा है कर्मकांड में, तीसरा है यज्ञ प्रणाली में, चौथा है आत्मा और ब्रह्मा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। उनका समाज मातृसत्तात्मक समाज था। यज्ञ प्रणाली और कर्मकांड वगैरह, आत्मा और ब्रह्मा में, ये सब चीज़ें वैदिक सभ्यता से आपका स्टार्ट हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है क्लाइव, चौथा है कर्नल टॉड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही 1921 में आपका राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और 1922 ईस्वी में 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आपका मोहनजोदड़ो नगर की खोज हुई थी। तो इन दोनों के नेतृत्वकर्ता सर जॉन मार्शल ही थे। तो इसका सही उत्तर सर जॉन मार्शल ही होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यागार, तीसरा है 2 मंजिला मकान, चौथा है स्तंभ हॉल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए धान्यागार। ये विशाल स्नानागार इसका उत्तर पहले माना जाता था, क्योंकि धान्यागार की खोज बाद में हुई और विशाल स्नानागार की खोज पहले हुई थी। लेकिन धान्यागार की खोज के पश्चात इसका सही उत्तर अब जो अपग्रेड होकर आया है तो वो धान्यागार ही होगा, क्योंकि विशाल स्नानागार से बहुत ही लंबा चौड़ा इस धान्यागार की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धान्यागार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो पहला है आपका ऑप्शन तमिल, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है अरबी, चौथा है ज्ञात नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ज्ञात नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ भी साक्ष्य मिले हैं उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी उसकी लिपि के बारे में कोई पहचान नहीं पा रहा है कि उसको किस तरह से पढ़ा जाए, उसको अभी समझ नहीं पाए हैं, कोई भी विद्वान उसको अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो दोस्तों पतन नगर मतलब बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपर, चौथा है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोथल। लोथल जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर था, जहां से समुद्री व्यापार ईरान और अफ़गानिस्तान या और अन्य देशों के साथ इसका व्यापार होता था। धौलावीरा आपका गुजरात में है, और रोपर पंजाब, और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल ही एक ऐसा स्थान था जो गुजरात में था, और इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल व्यापार के रूप में लोथल के रास्ते किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोथल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन देखते हैं। पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है मिट्टी के बर्तन, चौथा है बढ़ईगिरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता व्यापार के ऊपर आधारित थी। मिट्टी के बर्तन भी बनते थे, बढ़ईगिरी भी होता था, कृषि भी होता था, लेकिन उनके जीवन का मुख्य आधार व्यापार थे। वो व्यापारिक जीवन जीते थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यापार।
17वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है सोना एवं चांदी, दूसरा है तांबा एवं कांसा, तीसरा है टीन एवं सीसा, चौथा है लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोहा। दोस्तों अब तक जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई के रूप में मिले हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये जानकारी मिले कि वो लोग लोहे का इस्तेमाल भी करते थे या लोहे से बनी किसी चीज़ का कोई प्रमाण वहाँ से प्राप्त खुदाई के रूप में नहीं हुआ है। टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा, ये सब के प्रमाण मिले हैं। सोना एवं चांदी का इस्तेमाल तो वो व्यापार के रूप में करते थे, किंतु लोहा का कुछ भी प्रमाण वहाँ से प्राप्त अब तक नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है हमारे सामने, मोहनजोदड़ो का और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, दूसरा ऑप्शन है कंकालों का टीला, तीसरा ऑप्शन है दासों का टीला, चौथा ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का एक अन्य अर्थ मृतकों का टीला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों में चित्रांकन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है गाय, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा, चौथा है बाघ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गाय। गाय के अवशेष अब तक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, एक सींग वाला बैल का प्रमाण आपने जिन दोस्तों ने मोहनजोदड़ो फिल्म देखा होगा उसमें भी देखा है और कुछ उसके साक्ष्य भी मिले हैं पुरातात्विक खुदाई में, लेकिन गाय का इस्तेमाल वो लोग करते थे या गाय से परिचित थे, ऐसा कुछ भी साक्ष्य वहाँ से अब तक प्राप्त नहीं हुआ। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ, आपका हिरन, ये सब के साक्ष्य या प्रमाण अब पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं, लेकिन गाय का कोई भी प्रमाण वहाँ से प्राप्त अब तक नहीं हुए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गाय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रंगपुर जो कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पंजाब में, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा है आपका सौराष्ट्र में, चौथा है राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सौराष्ट्र में। रंगपुर जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता के आपके वर्तमान में स्थित है, वो आपका सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सौराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या क्या आया है सामने। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है अभी, और ये उस समय उस सभ्यता काल में लोथल आपका बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे वो लोग, जिसके रास्ते वो समुद्री व्यापार और विदेशी व्यापार करते थे। तो ये अभी लोथल आपका गुजरात में मौजूद है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपका अब पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर था। पहला है ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका उत्तर लोथल होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। पहला है शिलालेख, दूसरा है पुरातात्विक खुदाई, तीसरा है पक्के मिट्टी के मोहरों के लेख और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि शिलालेख तो वहाँ से कुछ प्राप्त हुए नहीं हैं और जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है आपका पक्के मिट्टी के बर्तन, मोहरों पे लेख,
पक्के मिट्टी के मोहरों के लेख, और पहला है शिलालेख, ये ऑप्शन, और आपका चौथा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा पुरातात्विक खुदाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। हड़प्पा संस्कृति से, ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से, और चौथा है मौर्य वंश से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से ही हमें चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बाकी ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, ये सब तो बहुत बाद में आए हैं। तो चांदी के इस्तेमाल हड़प्पा संस्कृति से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चांदी और सोने का इस्तेमाल वो लोग व्यापार के रूप में भी करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। 25वां और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अब हम देख रहे हैं 25वां प्रश्न को। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। वहाँ के नगरों में नलियों की बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल नालियाँ ढकी हुई होती थी। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहाँ व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, वहाँ के लोग व्यापारिक जीवन जीते थे। तीसरा ऑप्शन है आपका मातृ देवी की उपासना होती थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोग लोहे से परिचित थे, वहाँ लोहे का इस्तेमाल होता था, या लोहे के बने कुछ भी साक्ष्य वहाँ से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों इस वीडियो में का ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।